नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दिल्ली का रण। दिल्ली में अगले विधानसभा चुनाव अब आने वाले हैं और सियासी पिच तैयार होने लगी है। सत्तारूढ़ यानी आम आदमी पार्टी चौथी बार चुनाव जीतने के लिए जोर लगा रही है। बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी के सहारे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेरने का प्लान बना रही है। इस सियासी दंगल में अरविंद केजरीवाल 2 कदम आगे निकल गए। आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए और अब एक एक कर बड़े ऐलान के जरिए अपना एजेंडा सेट कर दिया है। केजरीवाल ने आधी आबादी से लेकर बुजुर्गों और ऑटो ड्राइवर तक को साधने के लिए बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी की बड़ी घोषणाओं ने बीजेपी के अभियान की शुरुआती धार कुंद कर दी है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में संजीवनी स्कीम का ऐलान किया है। यह योजना केंद्र की आयुष्मान भारत योजना से बिल्कुल अलग है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और रोचक यह है कि यहां केंद्र की आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं है। बीजेपी आरोप लगाती है कि केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम को लागू नहीं होने दे रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी सरकार अब बीजेपी के दावों को काउंटर करने के लिए संजीवनी योजना लेकर आई है। इस योजना को बड़ा गेम चेंजर भी माना जा रहा है। दरअसल संजीवनी योजना के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों का मुफ्त इलाज उन्हें मिलेगा। इसके दायरे में सभी निजी और सरकारी अस्पताल आएंगे। पात्रता के लिए ना कोई आय की सीमा होगी, ना खर्च की कोई लिमिट होगी। सभी वर्गों के बुजुर्ग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, जबकि आयुष्मान भारत योजना में सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवाने की सुविधा मिलती है। वहीं योजना को लेकर बीजेपी कांग्रेस अब केजरीवाल पर अपने वार का सिलसिला शुरू कर दिया है। 5 साल तक केजरीवाल ने जेल यात्रा की है और अब योजना लाकर लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। तो दिल्ली के गिरते तापमान के बीच सियासी पारा चढ़ गया है और दिल्ली की रणभेरी बच चुकी है। दिल्ली में चुनाव से पहले तमाम पार्टियां एक दूसरे को कैसे कम किया जाए, कमतर आंकवाने में जद्दोजहद के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल इस गेम को मौजूदा परिस्थितियों में लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव से पहले, क्योंकि अब कम ही वक्त बचा है, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और उसके पहले अरविंद केजरीवाल ने ऐसी योजनाओं का उल्लेख किया है जो वाकई दिल्ली की राजनीति में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। उन्होंने बुजुर्गों के लिए, 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए संजीवनी स्कीम लागू की है। तो क्या दिल्ली के रण में इस बार फिर से आम आदमी पार्टी बाजी मारेगी और लगातार चौथी बार सरकार बनाएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस में से कोई एक उनकी इस स्ट्रीक को पलट सकता है? यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन बात करेंगे मुद्दों की और योजनाओं की, तो उस पर अभी आम आदमी पार्टी 20 नजर आ रही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए दिल्ली के रण को कौन धार दे रहा है, इसके बारे में और अधिक जानकारी लेने के लिए हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता और नेता डॉक्टर आशीष हांडा साहब जुड़े हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता वैभव श्रीवास्तव साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले वैभव जी, आप ही के पास आते हुए, लीड करते हुए आप दिख रहे हैं, सरकार में भी आप हैं और एक के बाद एक कोई ऐसी स्कीम्स को आप लोगों के सामने रख रहे हैं जो गेम चेंजर साबित कर सकती है आपको। ऐसे में क्या लगता है, इस संजीवनी स्कीम को आपने जो ऐलान किया है, इसका ऐलान करते ही साथ आपको अगले विधानसभा चुनाव के लिए संजीवनी मिल गई है क्या, वैभव साहब? वैभव साहब, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। हाँ वैभव साहब, सवाल एक बार फिर से दोहरा देता हूं, क्या
संजीवनी स्कीम को लॉन्च करने के साथ ही या उसकी घोषणा करने के बाद आपको लगता है कि अगले विधानसभा चुनावों के लिए आपको जिस संजीवनी की तलाश थी वह आपको मिल गई है, क्योंकि आपने कई घोषणाएं की हैं? वैभव साहब। तो सबसे पहले तो कुणाल जी आपको नमस्कार। नमस्कार। आशीष जी को नमस्कार। भी श्रोता आपका प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। तो कुणाल जी, अरविंद केजरीवाल जी के लिए, पार्टी के लिए, दिल्ली सरकार के लिए, आम आदमी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के लिए चुनाव ये एक समय नहीं होता है जब आप लोगों के बीच में जाते हैं या लोगों से जुड़ी योजनाएं का ऐलान करते हैं या उसका क्रियान्वयन करते हैं। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में और अब आतिशी जी के नेतृत्व में जो दिल्ली सरकार चल रही है, आप उसको पिछले 10 साल का उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मैं आपको ऐसी 50 योजनाएं गिना दूंगा जो कि किसी भी चुनाव की टाइमिंग के बगैर आई है। ये बिल्कुल बात है कि कुछ हम अपना आगे का रोड मैप जब रखते हैं जनता के बीच में तो हम कुछ योजनाएं बताते हैं, उसको अनाउंस करते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन चार्ट बनाते हैं। तो योजना हुई, चाहे महिलाओं की सम्मान निधि योजना हुई, चाहे युवा वर्ग से रिलेटेड जो हमने योजनाएं घोषित की हैं, ऑटो चालकों से, हर एक वर्ग के लिए दिल्ली का बेटा, दिल्ली का श्रवण कुमार, अरविंद केजरीवाल सोचते हैं और उन तक हर वो योजनाएं लेकर आएंगे। हर उनका जो दिल्ली वासी का हक है, हर दिल्ली वासी, हर टैक्स पेयर किस वजह से हमको चुनता है कि उनके टैक्सेस का सही इस्तेमाल करें। अरविंद केजरीवाल की एक गवर्नेंस मॉडल है जिसमें सारी ये जो कहते हैं ना मुफ्त की रेवड़ियां मिल रही हैं, मुफ्त की रेवड़ियां बनने के बाद भी एक मात्र सरकार है जो फायदे की सरकार है, मुनाफे की सरकार है। तो अरविंद केजरीवाल की चाहे संजीवनी योजना हो, चाहे कोई भी योजना हो, वो लोगों को ध्यान में करते हुए, क्योंकि जब आपकी नीयत अच्छी हो, जब आपकी मंशा अच्छी हो तो सारी ताकतें मिलकर आपका साथ देती हैं और आपके गवर्नेंस मॉडल को मजबूत करती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब देखिए, आपके लिए तो चैलेंज और ज्यादा है डॉक्टर साहब। एक तो इतने लंबे वक्त का सूखा है, उसके साथ कोई ऐसा प्रोमिनेंट चेहरा जो अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा हो पाए, वह भी उसके ऊपर खूब सारा सस्पेंस है। और ऐसे में योजनाओं की झड़ी जिसमें वह बिल्कुल स्वीप करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि दिल्ली में योजनाओं के सहारे जिस हद तक उनकी नैया पार हुई है केजरीवाल साहब की, इस बार भी नैया पार हो जाएगी या भारतीय जनता पार्टी कुछ बाधा देने के लिए तैयार खड़ी है? डॉक्टर साहब जी। कुणाल जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। दिल्ली की जनता अब मन बना चुकी है कुणाल जी, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। झूठे वादों की सरकार अब नहीं चाहिए केजरीवाल, भ्रष्टाचार की हुई बहुत भरमार अब नहीं चाहिए आम आदमी पार्टी की सरकार, और नाकामयाबियों की झेल ली बहुत मार अब नहीं चाहिए केजरीवाल। क्यों कह रहा हूं मैं ये? इसलिए केजरीवाल सरकार ने पिछले 10 साल में सिर्फ और सिर्फ चुनावी वादे किए हैं। दावा करने के नाम पे इनके नाम में कुछ है ही नहीं, वो मैं अभी प्रूव कर दूंगा आपको। आप बताइएगा कि यहाँ मेरे आदरणीय आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन वैभव जी कह रहे थे कि दिल्ली वासियों का हक देने के लिए हम बैठे हैं। अरे भाई, दिल्ली का हर निवासी पहले तो आपसे मांगता है कम से कम साफ हवा दे दीजिए, आप वो देने में नाकामयाब हैं। आपसे कहा जाता है, उम्मीद की जाती है कम से कम स्वच्छ पानी दे दीजिए, आप कहते हैं वो हमारे बस की बात नहीं। दूसरा पॉइंट ये कहते हैं टैक्स का सही इस्तेमाल हमारी सरकार करती है। भाई साहब, आपने कैसा सही इस्तेमाल किया ये जानने के लिए एड़ियां घिस गई दिल्ली के नेताओं की, बीजेपी के, और एलजी लेटर लिख लिख के थक गए कि 12 सीएजी रिपोर्ट आप दिल्ली विधानसभा में टेबल तो कर दीजिए, जनता को जानने दीजिए आपने पैसों का कितना सही इस्तेमाल किया, लेकिन आप वो नहीं कर सके। आप कहते हैं दिल्ली की जनता को मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की बात। अरे आपके नेता तो बेशर्मी से कहते हैं कि हाँ हम रेवड़ियां बांटते हैं, बड़ी अच्छी बात है। अगर आप जन सहयोग के लिए या जन नीति के तौर पे कुछ मदद करें दिल्ली वालों की तो हमें बड़ी खुशी होगी। हाँ। लेकिन आप तो सिर्फ दिखावा करते हैं। आप कहते हैं 200 यूनिट हमने बिजली के फ्री दिए, मान लिया तो 201 होते ही 1 यूनिट का पैसा लीजिए, पूरे 201 का क्यों लेते हैं? इसका आपके पास जवाब नहीं। आप कहते हैं हमने मुफ्त पानी दिया, अरे पानी आता कहाँ है? 2 घंटे आता नहीं, टैंकर माफिया को आप बढ़ावा दे रहे हैं। यानी कहने का बड़ा सीधा सा सवाल है। आप कहते हैं हमने संजीवनी जो हमारी नई स्कीम है वो लॉन्च कर दी। हाँ। अरे भैया, जरा मुझे ये बता दो कि आप कब तक दुनिया को बेवकूफ बनाओगे?
संजीवनी स्कीम आपने लॉन्च कर दी, आप कहते हो, जो कि झूठ है, क्योंकि आपने ये कहा अगर हम दिल्ली में जीत के आए तो लॉन्च करेंगे, क्योंकि आपको पता है ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। आप कहते हो प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज मुफ्त मिलेगा। क्या आपने प्राइवेट अस्पतालों से इसका कंसेंट ले लिया? वो मुफ्त में इलाज करेंगे या आप प्राइवेट अस्पतालों को पैसा देंगे? और अगर पैसा देंगे तो देंगे कहां से? आप तो अपने दिवालियेपन में दिल्ली को आर्थिक दिवालिये तक लेके आ गए हैं। पिछले 31 साल में जब से विधानसभा बनी है, पहली बार दिल्ली का बजट नेगेटिव में जा रहा है। आपके पास लोगों को तनख्वाहें देने तक के पैसे नहीं है और आप रोज नई स्कीमें लॉन्च करते हो, क्योंकि ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। दिल्ली वालों को आपने बेवकूफ बनाया लोकसभा चुनाव से पहले, जब आतिशी ने मार्च 2024 में कहा सभी महिलाओं को 1000 रुपए महीना देंगे। आज 9 महीने हो गए, दिया क्या? एक नया पैसा दी? कुछ नहीं दिया। अब नया शगुफ्ता छोड़ दिया, अब हम 1000 नहीं 2100 देंगे। भैया जिसने 1000 नहीं दिया वो 2100 कहां से देगा? और जिसने पंजाब में पिछले 2.5 साल में नहीं दिया वो दिल्ली में कहां से देगा? यानी ये सब आप सिर्फ पागल बनाने के, बेवकूफ बनाने के अपने तरीके आजमा रहे हो। और दिल्ली की जनता भलीभांति जानती है, क्योंकि लकड़ी की जो होती है ना हांडी, बार बार आंच पे नहीं चढ़ती। वो देख चुके हैं आपको कि आप कितने लायक हो और कितना करने वाले हो, सिर्फ बातें बनाते हो। ठीक है वैभव साहब, अब देखिए साफ तौर पर आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप लोक लुभावन वादे कर देते हैं, दावे कर देते हैं, अमली जामा नहीं पहनाते हैं। अब उसकी बिसात आपने फिर से बिछानी शुरू कर दी है। अब इसमें कौन फंसता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप किस बेसिस पर कह सकते हैं कि लगातार फिर से चौथी बार आप सरकार बनाने के मूड में नजर आ रहे हैं? क्या आपको लगता है इस बार कोई चुनौती नहीं है या चुनौती विषम है? देखिए, मैं हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने जो टिप्पणी की उस पर तो 1-2 टिप्पणियां मैं करूंगा, लेकिन मैं पहले ना 1-2 बातें बता दूं। ये करंट इम्प्लीमेंटेशन वाली जो बात है, ओके। देखिए आप जो संजीवनी योजना अगर आप देखें तो कुणाल भाई, हम भी जानते हैं, हम ये बुजुर्गों के लिए हम लेकर आए। बुजुर्गों के लिए ऐसा नहीं है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हम कोई योजना लेकर आ रहे हैं, हमको सहूलियत देख रहे हैं। अगर किसी, मेरे घर में भी बुजुर्ग हैं, आपके घर में भी बुजुर्ग होंगे, अगर हम अपने घर, अपने बड़े की बात करें तो उनकी 3 बेसिकली जरूरतें होती हैं। एक होती है उनकी आध्यात्मिक जरूरत, एक उनकी होती है फाइनेंशियल जरूरत, एक उनकी होती है हेल्थ की जरूरत। जहां तक उनकी आध्यात्मिक जरूरत की बात करें तो आम आदमी पार्टी एकमात्र सरकार है जिसने अपने बुजुर्गों का ख्याल रखते हुए अभी तक लाखों बुजुर्गों को ऑन रिकॉर्ड, आप भी जानते हैं कि आपने भी हमारे साथ कई प्रोग्राम किए, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना देश के विभिन्न तीर्थस्थलों पर भेजा है, चाहे वो तिरुपति बालाजी हो, चाहे वो तिरुपति बालाजी हो, चाहे वो जगन्नाथपुरी महाराज हो। आप ये बता दीजिए आपके दर्शकों को विभिन्न योजनाओं को जुलाई अगस्त में ले जाते हैं 1 साल में, ये बता दीजिए। जहां नंबर आपके पास फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें, 1 मिनट आशीष जी, जहां तक उनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें, दिल्ली सरकार में जो बुजुर्ग पेंशन मिलती है वो 2500 से 3000 मिलती है, जो देश में कहीं भी नहीं मिलती है। ये अभी रनिंग इम्प्लीमेंट, ये रनिंग की बात कर रहे हैं। और जहां तक संजीवनी योजना की योजना है, ये एक स्तर ऊपर आते हुए हम उनकी हेल्थ की जरूरतों में किस तरह से दिल्ली सरकार उनको सपोर्ट कर सके, इसलिए हम लेकर आए हैं। ठीक, एक बात हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने बोली कि इनकी कौन सी ऐसी योजनाएं हैं, प्राइवेट वाले कैसे कंसेंट देंगे, पैसा कहां से लाएंगे, ये करेंगे। तो आशीष जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारे पास जो EWS बेड्स के हम जो उनको रिलीज करते हैं प्राइवेट सरकारों को, यहां तक कि जो फरिश्ते योजना है जिसको कि WHO ने भी उसके जिसको मतलब अप्रिशिएट किया है, देश की विदेश की कई एजेंसियों ने अप्रिशिएट किया है, उसको हम प्राइवेट अस्पतालों तक लगातार उनका फंड पहुंचाते रहते हैं। तो ये ऑलरेडी हमारी जो स्कीम है, यहाँ पे ठीक है, बढ़ाते हुए लेके जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। एक चीज और कुणाल जी 30 सेकेंड। हाँ बोलिए। इन्होंने, आशीष जी ने बोला कि ये इनके पास बजट कहाँ आता है, पैसा कहाँ आएगा ये करने का, ये तो ऐसे कर रहे हैं 201, हालांकि इनको ये तक नहीं पता, इसलिए अपना होमवर्क करके आती है आशीष जी। 400 तक बिजली आधी मिलती है, तो अभी मतलब 200 से 400 आधा रेट है। हाँ, बहरहाल जो ये कहते हैं इनके पास पैसा, देखिए पैसा सरकारों के पास होता है। गुजरात के मुख्यमंत्री 150 करोड़ में अपना एक प्राइवेट जेट ले सकते हैं। हम वो 150 करोड़ महिलाओं की बस यात्रा मुक्त करने के लिए देते हैं, हम CCTV कैमरे को का जाल बढ़ाने के लिए करते हैं। तो पैसे की कमी नहीं है सरकारों के पास, नियत की कमी है। और आम आदमी पार्टी के पास, अरविंद केजरीवाल के पास नियत है
दिल्ली की जनता के लिए। ठीक है डॉक्टर साहब, देखिए अब ये बात तो है, लगातार अब फ्री रेवड़ियां की बात होती है तो अब कहीं ना कहीं उस मॉडल को आप भी रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। चुनावी भाषणों में भी आपने उसका जिक्र किया था। हाल ही में झारखंड के चुनाव संपन्न हुए, हालांकि सफलता वहां नहीं मिली, लेकिन महाराष्ट्र में आपको खूब सफलता मिली। तो अब ये फ्री वाला फैक्टर ना सबके मन को मोह रहा है। ऐसे में जिसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने की और जिसके बलबूते वो अभी तक आगे बढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि आपके पास कोई वैसे ठोस रीजन, कोई वैसे ठोस कदम आपके पास नहीं है, न चेहरा है, और अगर नीतियों की बात करें उस हिसाब से भी आप पीछे हैं। आपको लगता है इस बार आप कोई कंपटीशन दे पाएंगे या आप तैयार हैं फिर से विपक्ष में बैठने के लिए? मैं कुणाल जी, हाँ। आपकी बात पे थोड़ा हंस इसलिए रहा हूँ, बेशक हंसिए सर, मुस्कुराइए। केजरीवाल को वो टक्कर देने के लिए भाजपा के पास कोई नेता नहीं है, तो आप ये समझिएगा कि सातों के सातों सांसद जो भाजपा के हैं वो सातों सांसद भाजपा के हैं। तो सर बता दीजिए सीएम फेस कौन है आज? आप ही इस सस्पेंस के ऊपर से पर्दा हटा दीजिए, कौन आपका सीएम फेस है? ना 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 सर, ये पर्दा तो वक्त आते ही हटेगा। हमारा तो मैं कह रहा हूँ, सांसद तो छोड़िए, मेरी पूरी बात पूरी नहीं हुई। हमारा भाजपा का एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी अरविंद केजरीवाल से बेहतर है, क्योंकि ये पहला अरविंद केजरीवाल ऐसा नेता बना है, पूरे देश का पहला ऐसा सीएम है जो सीएम होते हुए जेल की हवा खाने गया है। क्योंकि जिसको तो ये गलत बोलते थे ना, चाहे लालू प्रसाद यादव हो चाहे वो कोई भी हो, उन सब में इतनी नैतिकता तो थी कि कम से कम जेल जाने से पहले उन्होंने रिजाइन किया। पर इन्होंने तो संविधान को तार तार करते हुए जेल भी गए, एज अ सीएम अपने आप में रिकॉर्ड बनाया। ये वो अराजक व्यक्ति हैं जो कहते थे कि भाई अगर किसी पे इल्जाम लगे ना तो पहले देना चाहिए उसको। आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं आज इनकी हालत क्या हो गई है? ठीक है, आज इनकी हालत ये हो गई है कि जो कहते थे पहला होना चाहिए रेजिग्नेशन, बाद में होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन, आज ये जेल में से सरकार चलाने की बातें करते हैं। इनका वसूली कांड किससे छुपा हुआ है? अपने मंत्रियों से, अपने विधायकों से ये लोगों से वसूली कराते हैं। क्या नरेश बालियान का नाम हम लोग भूल गए? और अगर ये मेरे साथी कहते हैं ये पर्सनल सरकार में पैसे की कमी नहीं है, तो ये बता दें 10,000 करोड़ का लोन लेने के लिए राष्ट्रीय लघु बचत योजना से क्यों आतिश जी ने अप्लाई किया? 10,000 करोड़ का लोन क्यों चाहिए इनको अगर पैसे की इनके पास कमी नहीं? ठीक है सर, जो चीजें आरोप हैं या फिर जांच में जिनकी दोष सिद्धि हो गई उन पर बात करें तो बेहतर है। आरोप तो लगते रहते हैं। हाँ वैभव साहब, आप कुछ काउंटर करना चाह रहे थे, बोलिए। कुणाल जी मुझे बस ये कहना है कि अभी मैं बात करूं तो मैं भी गिनवा सकता हूं कि इनके बड़े नेता तड़ी पार रह चुके हैं गुजरात में। 50 नेता इनके जेल में जा चुके हैं। एक मिनट हांडा साहब, एक मिनट दोनों लोग बात करेंगे तो समझ नहीं आएगा। हांडा साहब आपके पास आएंगे, प्लीज। हांडा साहब प्लीज, नहीं दोनों साथ बात कीजिएगा, बात समझ नहीं आएगी। हांडा साहब प्लीज वेट कीजिए। हांडा साहब प्लीज, नहीं ऐसे नहीं। हांडा साहब एक एक करके बात करने दीजिए, आपने अपनी बात रखी है, वैभव साहब को कंप्लीट करने दीजिए, काउंटर लेने आपके पास आएंगे। हाँ वैभव साहब प्लीज कंटिन्यू। कुणाल जी बिल्कुल, आपने जैसे शुरुआत की ओपनिंग रिमार्क्स की, हम इसीलिए चाहते हैं कि मुद्दे और इश्यूज की बात करें। अपना मॉडल आप जनता पे लेके जाइए ताकि जनता डिसाइड करे कि किसका गवर्नेंस मॉडल अच्छा है, कौन हमारे लिए एक बेटर सरकार, एक बेटर गवर्नेंस दे सकता है। ये बार बार ये गंदगी और ये जो हांडा साहब प्लीज एक मिनट, नहीं हांडा साहब बीच में नहीं, ऐसे में समझ नहीं आता है दर्शकों को, प्लीज आप आइएगा। बीजेपी के प्रवक्ताओं की ना ट्रेनिंग होती है कि जाके गाली गलौज करो। मैं इश्यूज की बात कर रहा हूँ, मैं संजीवनी योजना की बात कर रहा हूँ। नहीं संजीवनी योजना की बात, एक मिनट, आप दोनों से रिक्वेस्ट है प्लीज एक एक करके बोलिए। हांडा साहब प्लीज, सुना क्या प्लीज आप बोलिए वैभव साहब, फिर हांडा साहब के पास जाएंगे। दिल्ली में बेसिकली दो तरह के गवर्नेंस मॉडल चलते हैं। एक होता है जिसके पास बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल का काम है। एक होता है कि पास सुरक्षा का काम है। अरविंद केजरीवाल के पास बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल का काम है। सुरक्षा का काम दिल्ली सरकार के पास नहीं है, यह केंद्र सरकार के पास, मोदी जी और अमित शाह जी के पास। आज दिल्ली के सुरक्षा की क्या गर्त है, क्या स्थिति है, ये इनका रिकॉर्ड दिखाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिकॉर्ड के हिसाब से दिल्ली इज द क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इनका खुद का रिकॉर्ड बताता है, उस पर नहीं बात करेंगे। दिल्ली के, और जहां तक स्कूलों की बात करूं तो स्कूलों की स्थिति क्या है वो पूरा विश्व जानता है।
क्यों बाहर विदेशों के जितने लीडर्स आते हैं, चाहे वो मिसेस ट्रंप आई थी या कोई भी लीडर्स आते हैं, हाँ। तो क्यों वो दिल्ली सरकार के स्कूल देखने जाते हैं? क्यों हैप्पीनेस करिकुलम देखते जाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम देखने जाते हैं, बिजनेस क्लस्टर्स को अपने देश में या अपने स्टेट में इंप्लीमेंट करने जाते हैं? क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास ठीक है वैभव साहब, मॉडल जो पॉजिटिव रखता है। ठीक है वैभव साहब, ठीक है देश को। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन एक बात तो नहीं, एक मिनट डॉक्टर साहब, एक सवाल भी है। डॉक्टर साहब, आप मानते हैं ना जनता सबसे समझदार है? अब यदि केंद्र में वो आपको सत्ता पर बैठाकर रख रही है लंबे समय से, तो दिल्ली की जनता केजरीवाल साहब को भी लंबे समय से रख रही है। तो इसका मतलब यदि केजरीवाल या आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों का चयन है, तो ये उनकी समझदारी का ही तो सबूत है। बोलिए। मैं बताता हूं साहब, मैंने आपको कहा इन्होंने अपने झूठे वादों के अंदर भोली भाली दिल्ली की जनता को जो फंसाया है, उसमें बार बार दिल्ली की जनता नहीं आएगी। और ये बात अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि पैरों तले जमीन खिसक रही है, जिसका सबूत ये है कि जो आदमी कहता था कि मुझे नेशनलिस्टिक पार्टी बनाना है अपनी पार्टी को, उन्होंने क्यों महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शन नहीं लड़ा? क्योंकि उनको पता है दिल्ली हाथ से खिसक रही है। उन्होंने ये नतीजा देख लिया। अब ये तो पार्टी का अपना विशेषाधिकार है ना सर, कहाँ लड़े कहाँ नहीं लड़े, तो उनको ये बात समझ में आ गई। उसके अलावा हरियाणा में क्या हुआ ये भी इन्होंने देख लिया। हरियाणा के अंदर इनकी जो हालत हुई वो आपसे छुपी हुई नहीं है। हरियाणा छोड़िए ना हांडा साहब, अब दिल्ली की चुनौती है, कहाँ हरियाणा पे जा रहे हैं? अरे सर, मैं इनकी हालत बता रहा हूँ कि दिल्ली की जनता इनको अब वैसी हालत दिल्ली में आपकी भी है। आप अपनी होमवर्क और प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए, नहीं तो इस बार भी काउंटर अटैक मिल जाएगा। बहरहाल वक्त की कमी है, समय का अभाव है। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बातों को दर्शकों के सामने रखा, इसके लिए शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के रण की, और दिल्ली के रण में इस बार आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। कम से कम यदि चुनावी योजनाओं, भाषण, लोक लुभावन वादों की ही बात करें तो ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में दिल्ली की जनता क्या एक बार फिर से केजरीवाल का साथ देती है या कुछ सरप्राइज लेकर सामने आती है। हमारे साथ इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।